हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिद्धीज डेली इन्फो पे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स के ऑकरेंस की बात करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स जो हैं मॉइस्ट मतलब गीली नमी वाली जगहों पे होते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज, धूप वूप भी नहीं होती है वहाँ ज़्यादा, और डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज़ में। नोट्स मैं बताती जाऊंगी, आप चाहें तो लिखते रहिए। तो पहला पॉइंट ऑकरेंस को लेके लिख लीजिए, मॉइस्ट शेडेड एरियाज या डैम्प ह्यूमिड लोकेलिटीज़। दूसरा आता है सेकंड पॉइंट बॉडी। इनकी अगर हम बॉडी को लेके डिस्कस करें तो इनकी जो बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, ये डिफ्रेंशिएटेड एल्गी से थोड़ी सी ज़्यादा होती तो थैलस लाइक ही है, प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकती है, लेकिन इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, जिससे ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी। ब्रायोफाइट्स तीसरा पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनकी डिपेंडेंसी होती है वाटर पे, इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को आगे समझने के पहले या बुक से रीड करने के पहले हम एक छोटी सी इनकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है, एक एडल्ट बॉडी, वो पूरी हैप्लॉइड होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, डिपेंड करता है कैसा प्लांट है। हो सकता है एक ही प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो सकता है अलग अलग पे हो। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया। यहाँ पे मैंने एक ब्रायोफाइट बनाया है जिसमें एक ही प्लांट पे मैंने एंथ्रीडियम बनाया है और एक ही पे आर्किगोनिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका एनलार्ज्ड डायग्राम ये वाला देख सकते हैं, ये एंथ्रीडिया है और ये आर्किगोनिया है। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है एंथीरोजॉइड्स रहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन में नीचे की तरफ होता है एग। तो एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड, आर्किगोनिया के अंदर एग। एंथीरोजॉइड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो एंथ्रीडिया से बाहर निकलते हैं और पानी में रिलीज होते हैं। पानी में ही ये स्विम करके पहुंच जाते हैं आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया उन्हें एक को अंदर अलाउ कर देगा जो कि एग से फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट जो है कैसा बनेगा, डिप्लॉइड। जाइगोट मल्टीसेलुलर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। फर्दर वो डिफ्रेंशिएट होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी बना लेगा जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, दिस इज फूट, ये बीच वाला ये सीटा और ये कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर भरे होते हैं बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स। डिप्लॉइड हैं ये सब जाइगोट से स्पोर मदर सेल तक। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस और क्या रिलीज हो जाएंगे, स्पोर्स। स्पोर्स जब बाहर निकल जाते हैं तो एक लिवरवर्ट्स नाम का ग्रुप है ब्रायोफाइट्स में, जिनमें स्पोर्स डायरेक्ट जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी बना लेंगे। और एक ग्रुप है मोसिस, जिसमें स्पोर पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा, उस पे बड बनेगा और फिर उससे बनता है गैमीटोफाइट। जितनी हैप्लॉइड स्टेजेस हैं इसको हम बोलते हैं गैमीटोफिटिक जनरेशन, जितनी डिप्लॉइड स्टेजेस हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया और एक स्पोरोफाइट, और ये वो स्टेज है जहाँ पे स्पोरोफाइट जो है गैमीटोफाइट या हम कह सकते हैं आर्किगोनिया के अंदर है। यानी हम कह सकते हैं गैमीटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, वो उससे अटैच्ड है, उससे नरिशमेंट लेगा। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स की एक लाइफ साइकिल है। अब आप जब इसमें से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको पूरा ब्रायोफाइट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है या मेन जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमीटोफाइट। उसके बाद इस पर गैमीटोफाइट है तो गैमीट बनेंगे, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स होंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, इसमें बायफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम फ्लैश शेप्ड होता है, इसमें एग होगा। एंथीरोजॉइड्स वाटर में रिलीज होते हैं, आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आएंगे
उसके बाद अंदर जाके एग से फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट आगे जाके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, यानी हम कह सकते हैं वो फ्री लिविंग नहीं है, वो नरिशमेंट लेता है गैमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल में सेल्स हैं वो क्या करेंगे, मियोसिस, और क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर्स अल्टीमेटली गैमेटोफाइट बनाएंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन बनेगा अल्टीमेटली गैमेटोफाइट। उसके बाद आ जाती है ब्रायोफाइट्स की कुछ इम्पोर्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो भले ही कुछ कम हो, लेकिन इनकी इकोलॉजी के लिए जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे पीट के लिए, तो जो पीट है जो फ्यूल की तरह यूज़ होता है वो कौन सी ब्रायोफाइट से बना है, स्फैग्नम से। और स्फैग्नम का दूसरा यूज़ ये है कि ये ट्रांसशिपमेंट में पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके लग सकता है। दूसरे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हैं मॉसिस। इनको देखा गया कि मतलब जब लाइकेंस जो है उसके बाद ये मॉसिस ही होते जिन्होंने जो है रॉक्स पे कॉलोनाइज किया था। तो पहला हमने स्फैग्नम पढ़ा, दूसरा हम मॉसिस पढ़ेंगे। उसके बाद ये मॉसिस का एक और जो यूज़ है वो ये कि ये सॉइल पर डेंस मैट की तरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये कई सारे यूजेस हैं ब्रायोफाइट्स के। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन में ऐसे तो 3 ग्रुप्स बनाए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही ग्रुप्स होते हैं तो हम उन्हीं 2 ग्रुप्स को पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स जो हैं इनकी ऑकरेंस मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में होते हैं। लिवरवर्ट्स का एक एग्जाम्पल मार्केंशिया, जो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है इनकी बॉडी, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है। इसके अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से, और या फिर फॉर्मेशन ऑफ जेमा से। जेमा जो होते हैं ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि जेमा कप्स में बनते हैं, और जब ये जेमा अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं तब ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो या तो सेम प्लांट पे होंगे या अलग अलग प्लांट पे, डिपेंड करता है कौन सा ब्रायोफाइट है उस पर। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मार्केंशिया, ये जो 2 इमेजेस हैं ए और बी, ये मार्केंशिया की हैं। मार्केंशिया में यहाँ पे आपको फीमेल थैलस दिख रहा है और यहाँ मेल, मतलब यहाँ पे अलग अलग है। ये देखिए जेमा कप, इनके अंदर जेमा है, और ये इनके राइजोइड्स भी इसमें आपको दिखेंगे। नेक्स्ट, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे थे, खैर कि यहाँ पे एक या अलग अलग बॉडी पे हो सकते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था लिवरवर्ट्स में तो डायरेक्ट जर्मिनेट होके, ये इस साइकिल में हमने पढ़ा था कि स्पोर्स डायरेक्ट जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाते हैं और फूड सीटा कैप्सूल बनता ही है। ठीक है, तो ये स्पोर्स जो है डायरेक्ट जर्मिनेट होके क्या बना लेते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। ठीक है, गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग ही होता है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मॉसिस। मॉसिस थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज़ तो यही जो हमने इसमें पढ़ा था कि मॉसिस में स्पोर्स जो है एक प्रोटोनीमा इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं, जिस पे बड बनेगा और फिर गैमेटोफाइट बनेगा। यही चीज़ हमें मॉसिस में समझाई है, तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। पहली जो स्टेज है वो है प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि स्पोर के डेवलपमेंट से बनती है। ये कैसी दिखती है, ये कैसी होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंट्स की तरह। इसका भी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी होगा मॉसिस का, कि ये स्पोर है,
इसने डायरेक्ट जर्मिनेट हुआ, फर्स्ट स्टेज बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज दिख रहा है, और ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है। ठीक, इसके बाद क्या है कि इसमें से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है और उसके ऊपर क्या बनेगा, बड बनेगा, और तब इसकी सेकेंड स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज का नाम है लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज किससे डेवलप हुई है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे, जो एज ए लेटरल बड। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये मॉसिस का डेवलपमेंट है। अब इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अब हम बुक से पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ फ्रैगमेंटेशन और बडिंग है इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो कि एपेक्स पे होता है लीफी शूट्स के, और फर्टिलाइजेशन के बाद वही जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा जिस पे फूटसीटा कैप्सूल होगा, और फिर स्पोर्स निकलेंगे और स्पोर्स जर्मिनेट होकर प्रोटोनीमा बनाएंगे, उस पर बड बनेगा जिससे सेकेंडरी स्टेज डेवलप होगी, लीफी स्टेज। इसके बाद आप एक दो चीज़ें और ध्यान से देख लीजिए कि स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज़ मोर एलैबोरेट दैन लिवरवर्ट से ज़्यादा एलैबोरेट है, और जो यहाँ पे मॉसिस में जो स्पोर डिस्पर्सल है, तो मॉसिस हैव एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। और एग्जाम्पल्स, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकन, स्फैग्नम। ये मॉसिस के एग्जाम्पल्स याद रखिए, तीसरा ग्रुप डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ टेरिडोफाइट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।